हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में स्टॉक एंड शेयर लेकर आया हूं। आज स्टॉक एंड शेयर का पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले पार्ट 1 क्लास आप लोग के बीच हम दे चुके हैं। आज जो आपका क्लास है सो पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में एक क्वेश्चन आपको हमें होमवर्क दिए थे। वह क्वेश्चन इस प्रकार से था। कह रहा था क्वेश्चन, किसी कंपनी के 50 शेयरों का नगद मूल्य क्या होगा यदि 100 रुपया का शेयर 600 रुपया पर मिलता हो तथा लाभांश कितना परसेंट हो, 10% हो। तो ऐसे क्वेश्चंस का नकद मूल्य निकालना था। और ऐसे क्वेश्चंस कल आप लोगों को बीच बताए थे हम पार्ट 1 क्लास में, और उसमें बताए थे कुछ शेयर के बारे में, लाभांश के बारे में, और कुछ अमूल्यन अधिमूल्य के बारे में बताए थे, और शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे जो नॉलेज भी दिए थे, बेसिक नॉलेज। तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद ये क्लास को आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत किए हैं। यहाँ एक शेयर का 600 रुपया आप निकाल दिए हैं, ठीक ना। यानी अगर मान लिया आपको स्टॉक का नगद मूल्य निकालना है तो आपसे एक फार्मूला बताए थे। वह फार्मूला कल इस प्रकार से बताए थे, दिया हुआ स्टॉक गुने बाजार भाव बट्टा 100। तो दिया हुआ स्टॉक आपका है 100 गुने 600 रुपया और बट्टा 100। ये आपका जो 600 रुपया आया, ये एक शेयर का नगद मूल्य आया। चूंकि एक शेयर का नगद मूल्य जो आपका आया 600 रुपया आया, तो आपसे 50 शेयर पूछा गया है। तो 50 शेयर का निकालिएगा तो 50 गुने 600 कीजिएगा तो 6 पचे 30, यानी 30,000 रुपया आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऐसा स्टूडेंट जो मिस किए होंगे प्लीज़ सॉल्यूशन देख लीजिएगा और अपने आप को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक शेयर का मूल्य आपका निकाल दिए हैं 600 रुपया, तो 50 शेयर का मूल्य, जितना शेयर पूछेगा उतना से गुना करना पड़ता है। देखिए आज का क्वेश्चन किस प्रकार से है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का जो क्वेश्चन है स्टॉक एंड शेयर का पार्ट 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 8,000 रुपया के 16% स्टॉक को 107 रुपया 50 पैसा पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली आपका 1/2% है। तो आपका दो कंडीशन में दलाली आपका पूछता है, विक्रय और क्रय में। तो जब भी आप क्रय निकालिएगा स्टॉक का, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप स्टॉक का क्रय मूल्य निकालिएगा, क्रय मूल्य, तो दलाली को आप जोड़ते हैं। दलाली को क्या करते हैं आप, जोड़ते होंगे। लेकिन जैसे ही आप स्टॉक का विक्रय मूल्य निकालिएगा, विक्रय मूल्य, तो दलाली को आप क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो एक चीज़ माइंड में आप रखिएगा, जब भी आप विक्रय मूल्य निकालिएगा तो दलाली को घटाइएगा, और क्रय मूल्य निकालिएगा दलाली को आप जोड़िएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए आज का, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कह रहा है कि 8,000 रुपया के 16% स्टॉक को 107 रुपया 50 पैसा बेचने से कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली 0.5% है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 100 रुपया पर निकालिएगा। जब भी निकालिए तो चूंकि 100 रुपया पर निकालिएगा, 100 रुपया का स्टॉक का विक्रय मूल्य, तो 100 रुपया के स्टॉक का जब विक्रय मूल्य आप निकालिएगा तो आपसे कितना रुपया है बेचने पर, 107 रुपया 50 पैसा। तो 107 रुपया 50 पैसा आप लिख दीजिए, और ये जो आपका 0.5% जो दिया गया है ये आपका घटेगा। क्या घटेगा, 0.5%। तो हाफ घटेगा, तो 1/2 आपका घट जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 107 रुपया 50 पैसा माइनस 0.5, तो आपका हो जाएगा 107 रुपया। यानी 100 रुपया का स्टॉक विक्रय मूल्य 107 रुपया है। तो आपसे पूछा गया है कि 8,000 रुपया पर कितना होगा, तो 8,000 रुपया आप निकाल दीजिएगा। तो हो जाएगा कि 107 बट्टा 100 गुने 8,000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 और 56 और 8, यानी 8560 रुपया जो होगा सो आपका आंसर होगा। 8560 रुपया आंसर आपका क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर पहले आप 100 रुपया पर निकालिएगा, और जितना रुपया पे पूछा गया उस पर निकाल दीजिएगा, ठीक है। यानी 100 रुपया का पहले स्टॉक का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 107 रुपया, तो इसलिए 1 रुपया पर निकालेंगे। उसी प्रकार से 8,000 रुपया पर निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन में जो आपका पॉइंट्स दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर सकते हैं, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा है। जैसे देखिए 1500 रुपया के 20% स्टॉक को
5 अमूल्यन, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स है। 5 अमूल्यन, तो कल के क्लास में आप लोग को बताए थे कि अमूल्यन होता क्या है। तो 100 रुपया के स्टॉक को अगर कम दाम पर मिलता है तो आपका अमूल्यन होता है, और जब भी आप तुलना अमूल्यन या अधिमूल्य का कीजिएगा तो 100 आपका बेस होता है, ठीक है। तो 100 से कम रहेगा तो अमूल्यन होगा, और 100 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, अधिमूल्य होगा। तो ये पहले निकालेंगे हम 100 रुपया का स्टॉक का विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। जैसे ही आप विक्रय मूल्य निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, दलाली को घटाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 100 रुपया पर निकालेंगे तो 100 जो कहते हो जाएगा, ये 5 जो है आपका अमूल्यन होता है तो आपका 5 भी घटेगा, और ये 0.5% आपका दलाली है तो 0.5% भी घटेगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपया के 20% स्टॉक को 5 अमूल्यन पर बेचने से कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली आपके पास 0.5% है, ठीक है। तो 100 में से 5 जाएगा तो 5 क्यों घटाए, अमूल्यन होने पर। तो 100 में से 5 जाएगा तो 95 माइनस यह आपका 0.5 हो जाएगा, यानी 94.50 बचेगा, यानी 94 रुपया 50 पैसा। अब 100 रुपया पर, तो चूंकि 1 रुपया पर निकाल देंगे तो 94 रुपया 50 पैसा बट्टा 100, इसलिए कितना पर निकालेंगे, 1500 पर। तो 1500 पर आप निकालिएगा तो 94 रुपया 50 पैसा बट्टा 100 रुपया और गुने 1500 रुपया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 94 रुपया 50 पैसा में 15 से आप गुना कीजिएगा, तो 94.50 गुने 15 कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 15 जीरो जीरो हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 हो जाएगा, और 15 चौके 60 और 7 आपका 67 हो जाएगा, तो आपका बैलेंस 7 बचेगा। अब 15 नमा 135 होगा, 135 होगा, और इसमें आपका 6 जुड़ जाएगा तो 6 5 11, यानी 141 होगा, यानी 1417.50 पैसा आपका आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा। अब मूल्यन जहाँ भी रहेगा आप माइनस कीजिएगा, एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन इस प्रकार से बोर्ड पे लिखा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी 128 रुपया पर 16% स्टॉक में धन लगाता है, इससे प्राप्त होने वाले ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी 128 रुपया पर 16% स्टॉक में धन लगाता है, तो इससे प्राप्त होने वाले ब्याज की दर निकालना है। यानी 128 रुपया पर 16% लगाता है, तो चूँकि 128 रुपया पर 16% लगाता है तो एक पर आप निकाल दीजिएगा, तो 16 बट्टा आपका हो जाएगा 128, 16 बट्टा 128 से अगुने आपका हो जाएगा 100। इसको कैंसिल कीजिएगा, 4 से 4 चौके 16 और 4 तिया 12 और 4 एकम 4 31, 4 दूनी 8, यानी 4 तिया 12 4 दूनी 8 4 चौके 16 8 चौके 32 और 4 दूनी के 8 कैंसिल कीजिएगा, 25 चौके 100, यानी 25 बट्टा 2 होगा, तो आपका आंसर होगा 12.5%, 12.5% आपका रेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगर 25 रुपया वाले शेयर का बाजार भाव, यानी दर निकालने का आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्वेश्चन कहता है अगला, क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसका, अगर 25 रुपया वाले शेयर का बाजार मूल्य, अगर 25 रुपया वाले शेयर का बाजार मूल्य 30 रुपया है तो 30 रुपया है तो 1200 रुपया में कितने शेयर खरीद सकता है। 1200 रुपया में वह कितने शेयर खरीद सकता है, शेयर खरीद सकता है। यानी आपसे शेयरों की संख्या पूछा गया है। तो कल आप लोग को होमवर्क बताए थे शेयर की संख्या निकालने के लिए निवेश बटा बाजार भाव, यानी शेयर की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे शेयर की संख्या निकालने के लिए, निवेश बटा बाजार भाव, निवेश बटा बाजार भाव,
ये फार्मूला पे आप शेयर की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो जब तक आपको फार्मूला नहीं रहेगा तो शेयर और स्टॉक से क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। कहता है कि यदि 25 रुपया वाले शेयर का बाजार मूल्य 30 रुपया है तो 1200 रुपया में वह कितने शेयर खरीद सकता है। तो बाजार भाव जो आपका हो गया 30 रुपया हो गया, और जबकि 1200 रुपया आपका निवेश है। कितना है? निवेश। तो 1200 ऊपर चला जाएगा, आपका 30 नीचे आ जाएगा, तो आपका कितना शेयर हो जाएगा? तो 40 शेयर हो जाएगा। तो शेयर की संख्या जो पूछा है कितने शेयर, तो 40 शेयर आप खरीद सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। और अच्छे ढंग से ये फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा शेयर की संख्या निकालने के लिए, निवेश बटा बाजार भाव। आप इस चीज़ को रखिएगा माइंड में, निवेश बटा बाजार भाव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 5, आज का 5 क्वेश्चन है कि 10 रुपया वाले 86 शेयरों का क्रय मूल्य, 10 रुपया वाले 86 शेयरों का क्रय मूल्य 3/4 अवमूल्यन पर मालूम कीजिए। 3/4 अवमूल्यन पर मालूम कीजिए, मालूम करें, जबकि दलाली 1/4 प्रति शेयर है। जबकि आपका दलाली जो है 1/4 प्रति शेयर है, यानी एक शेयर पर दलाली जो आपका है 1/4 है। तो ऐसे क्वेश्चन से हम कल के क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन बताए थे हम। ऐसा क्वेश्चन अमूल्यन पर कहता है कि 10 रुपया वाले 86 शेयरों का क्रय मूल्य 3/4 अमूल्यन पर मालूम करें, जबकि दलाली आपका 1/4 प्रति शेयर है। तो सबसे पहले आप शेयर को खरीदिएगा, उसके बाद दलाली, जब भी शेयर क्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो दलाली को उसमें जोड़ते हैं, लेकिन अमूल्यन हमेशा घटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेयर का, एक शेयर का, चूंकि एक शेयर का हम क्रय मूल्य निकालेंगे, एक शेयर का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो आप 86 शेयर का निकाल सकते हैं। तो एक शेयर का निकालेंगे तो 10 माइनस 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 3/4 घटेगा क्योंकि अमूल्यन हो रहा है, और ये आपका दलाली 1/4 जुड़ जाएगा क्योंकि क्रय मूल्य में दलाली को जोड़ा जाता है। तो आप ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं सभी का। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा आप तो 3/4 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 में से 1 जाएगा, 2/4, 4 दूनी के 8, यानी 10 माइनस 0.5, यानी हो आपका 0.5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेशन को देखिएगा। 10 माइनस 3/4, ये 3/4 आपका मूल्यन घटेगा, दलाली आप जोड़ दिए, कैलकुलेशन किए, ये माइनस कोमा लिए तो ये प्लस आपका माइनस से बन गया, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा, 2 दूनी के 4, 1/2 का मतलब हाफ हुआ, 10 में से हाफ जाएगा तो आपका जो कैलकुलेशन बचेगा 9.5 बचेगा। कितना बचेगा? 9.5। तो चूंकि एक शेयर का क्रय मूल्य इतना है, एक शेयर कितना है? 9.5, इसलिए 86 शेयर का आप निकाल दीजिएगा, तो 86 गुने 9.5 आपका होगा। ये पॉइंट हटेगा नीचे, 10 हो जाएगा, 19 × 5 = 95, और 5 दूनी के 10, और 2 से काटेगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी के 6, 43 गुने 19 कीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, यानी 5 का आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपका आंसर 817 आएगा, गुना करके देखिएगा, 817 रुपये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आज मैं आप लोग को एक क्वेश्चन 6 बताएंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 जो कह रहा है, 8% स्टॉक में 8% स्टॉक में 1620 रुपया लगाने पर 1620 रुपया लगाने पर मनदीप को 135 रुपया वार्षिक आय होती है। वार्षिक आय होती है। 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना होगा? 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य कितना होगा?
यानी कह रहा है आपका कि 8% स्टॉक में 1620 रुपया लगाने पर मनदीप को 135 रुपया का वार्षिक आय होती है, तो 100 रुपया का स्टॉक मूल्य कितना होगा। तो चूंकि 135 रुपया जो वार्षिक आय जो दिया गया है उस पर 1620 रुपया है, तो आप 1 रुपया पर निकालिएगा तो 1620 बटा 135 हो जाएगा। और 8% 100 रुपया पर निकालना है, तो 100 का 8% सिर्फ 8 होता है, तो आप 8 का निकाल दीजिएगा, तो 1620 बटा 135 गुने 8। अब इसको कैंसिल कीजिएगा, 5 से कैंसिल कीजिएगा, 5 दूनी के 10 और 7 बचे 35। अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, अब 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। अब ये आपका कैंसिल, 4 दो 6 और 3 9, 3 से कैंसिल होगा, 9 तिया 27 और 3 एकम 3 और 8 के 24। 9 से कैंसिल होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 12 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 1 9, 12 8 96 रुपया आपका आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा, 96 रुपया होगा। यानी आपका क्वेश्चन इसका तीसरा आंसर होगा, यानी 96 रुपया ठीक आंसर है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, कह रहा है कि 8% स्टॉक में 1620 रुपया लगाने पर मनदीप को 135 रुपया वार्षिक आय होती है, तो 100 रुपया के स्टॉक पे कितना मूल्य होगा। तो हम सबसे पहले ये बात को समझें कि अगर 135 रुपया वार्षिक आय में 1620 रुपया लगा रहे हैं, तो 135 पर 1620 तो 1 पर हो जाएगा 1620 बटा 35। तो आपसे पूछा गया है 8% स्टॉक पे, तो 100 रुपया के स्टॉक पे 8% कितना होगा, 8 है, तो 8 का निकाल देंगे तो आपका 96 रुपया आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3500 रुपया के 104 रुपया पर, यानी 3500 रुपया के 104 रुपया पर 12% स्टॉक के वार्षिक आय क्या होगा। स्टॉक के वार्षिक आय क्या होगा, जबकि आपके पास ऑप्शन दिया गया है 410 रुपया, बी में जो आपका ऑप्शन है 435 रुपया, और सी में जो आपका ऑप्शन है 420 और 500, 420 रुपया और कितना है 500 रुपया। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 3500 रुपया के 104 रुपया पर 12% के स्टॉक का वार्षिक आय क्या होगा। यानी आपके पास ऑप्शन है 410, 435, 420 और 500 रुपया। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और मैं आप लोग को लगातार शेयर और स्टॉक से क्वेश्चन लगातार आप लोग को मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे क्वेश्चंस को लगातार बनाइए। मैं जस्ट ही अभी हाल ही में एक टॉपिक कंप्लीट किया है, वह टॉपिक आपका एलिगेशन का था। एलिगेशन का हर एक क्वेश्चंस मैं अच्छे से बताए हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। और एक टॉपिक आप लोग को लगातार चल रहा है, वह टॉपिक आपका है फिजिक्स का। मैं फिजिक्स का लगातार क्लास दे रहा हूँ, तो आप उस क्लास को भी देखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स बहुत मायने रखता है और बहुत सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से आ सकते हैं, इसलिए आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।